हेलो दोस्तों, आज इस एजुकेशनल वीडियोज़ की सीरीज़ का नया वीडियो है। यूनिट सेकंड की पोएम आफ्टर अ बाथ। आफ्टर माय बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई हैंड्स टू वाइप and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. पोएम के अंदर बताया गया है कि एक जो बच्चा है वो नहाने के बारे में अपने विचार प्रकट करता है। वो कहता है कि नहाने के बाद बच्चा बोलता है कि मैं नहाता हूँ और उसके बाद मैं तब तक अपने आप को पोंछते रहता हूँ जब तक कि मैं पूरी तरह से सूख न जाऊँ। आफ्टर माय बाथ यानी नहाने के बाद आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ। ट्राई करना मतलब कोशिश करना। टू वाइप माई सेल्फ मैं अपने आप को पोंछने की कोशिश करता हूँ। टिल आई एम ड्राई जब तक कि मैं पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता, सूख नहीं हो जाता। ड्राई होना मतलब सूखना। तो अपने आप को तब तक पोंछते रहता हूँ, अच्छे से पोंछ देता हूँ जब तक कि मैं ड्राई हो न जाऊँ। हैंड्स टू वाइप हाथ मुझे पोंछने पड़ते हैं। एंड फिंगर्स एंड टोज फिंगर्स मतलब उंगलियाँ एंड टोज मतलब पैर की उंगलियाँ। ये सब फिंगर्स और पैर की उंगलियां यानी टोज, इन दोनों को भी अच्छी तरह से वाइप कर लेता हूँ मतलब पोंछ देता हूँ। एंड टू वेट लेग्स मतलब मेरे दो पैर जो वेट हो गए हैं, गीले हो गए, उनको भी पोंछ लेता हूँ। एंड ए शाइनी नोज और जब नहा के आता हूँ तो मेरा नोज है ना, वो पानी होने की वजह से शाइन करता है, चमकता है पानी के वजह से, तो उसको मैं वो वाइप कर लेता हूँ। तो उसको भी मैं वाइप कर लेता हूँ। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक। ज़रा सोच के देखो, बच्चा कहता है कि ज़रा सोचो तो मुझे कितना कम समय लगा होता। इफ़ आई वेयर अ डॉग अगर मैं कुत्ता होता। एंड कुड शेक। तो क्यों लगता है ऐसे बच्चों को? उसने देखा है कि कुत्ते जब भी भीग जाते हैं, उनके ऊपर कोई पानी डाल देता है या बारिश में भीगते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने बदन को सिर्फ सहलाते हैं। यहाँ पर एक कुत्ता देखिए दिखाया हुआ है, सहलाता हुआ। वो अपने बदन को ऐसे शरीर को जोर से झाड़ता है, सहलाता है और सब पानी की बूंदें इधर उधर बिखर जाती है और वो कुत्ता सूख जाता था। तो बच्चे को ये आइडिया बहुत पसंद आ गई। इंसान होने की वजह से कितनी मुश्किल है। हमें सब कुछ नहाने के बाद पोंछना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। कुत्ता तो आराम से अपना बदन सहलाकर एक ही मिनट में, एक ही झटके में साफ़ हो जाता है। इस तरह की पोएम थी। इसके कवि हैं एलिन फिशर। तो चलिए अब हम पोएम के बारे में और कुछ जानते हैं। यहाँ पर हमने कुछ नए वर्ड सीखे बच्चों, न्यू वर्ड्स, जैसे कि डॉग पता है आपको? ये है डॉग माने कुत्ता। दूसरा नया वर्ड आया हाउ, HOW हाउ मतलब क्या होता है? हाउ मतलब कितने। जब हम कुछ पता नहीं होता है, कितने पूछना होता है, कितने पेड़ है, कितने फल है, कितने फ्रूट है, तो हाउ बोलते हैं। हाउ मतलब कितने, हमें पता नहीं हाउ। और ये मेट नहीं वेट होना चाहिए था, शायद किताब में गलती हो गई है। तो वेट का मतलब होता है गीला हो जाना। बच्चे के पैर गीले हो गए थे तो वो गीले पैर पोंछता है, ऐसा वो पोएम में बोलता है। यहाँ पर ये देखिए, ये बच्चा पानी में है तो अभी वो क्या हो गया, वेट हो गया है, भीग गया है। और उसके आगे हमें मिला ट्राई क्या होता है? ट्राई मतलब किसी भी चीज़ की कोशिश करना। जैसे कि ये देखो, एक पजल है तो हम पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद हम कामयाब हो जाते हैं और फिर हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ट्राई मतलब कोशिश करना। और टू का मतलब है दो। यहाँ पर टू फिगर भी निकाला है और दो चीज़ें भी दिखे गए। तो टू होता है दो। हाय एवरीवन, आई एम कृतिका। हमारे इस फैमिली बेस्ड चैनल पे आपका स्वागत है।
जिसका नाम ही है पारिवारिक चैनल। मैं आपको एक प्रतियोगिता के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे आपने नीचे पढ़ा ही होगा। हर वीडियो में आपको एक फेमस व्यक्ति का फोटो दिखाई देगा, जिसका नाम आपको कमेंट में लिखना है। प्रतियोगिता के बारे में पूरी जानकारी वीडियो के अंत में दी गई है, तो वीडियो अंत तक देखिए। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है लेट्स टॉक, डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, से वाई। तो उन्होंने सवाल पूछा है कि आपको बात करना अच्छा लगता है, नहाना अच्छा लगता है, और क्यों लगता है। यस यस मतलब हाँ, मुझे नहाना अच्छा लगता है। और क्यों, तो फ्रेश हो जाते हैं, टू बी फ्रेश। कैन यू बाथ यूर सेल्फ, आप खुद से बात कर सकते हैं क्या, नहा सकते हैं क्या। हाँ, तो अब आप बड़े हो गए, आप अपने आप से नहाते होंगे। इसके लिए सवाल का जवाब है यस। हाउ डू यू ड्राई यूर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे सुखाते हैं। तो वाइप माई सेल्फ विथ टॉवेल, मैं अपने आप को टॉवेल से अच्छी तरह से पोंछता हूँ या पोंछती हूँ। हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ, आपने किसी एनिमल को खुद अपने आप को सुखाते हुए देखा है क्या। तो उसका जवाब है हाँ, जैसे कि आपने भी देखा होगा, पोएम में बताया उसका वैसे ही किसी कुत्ते को जो अपना बदन ऐसा सहला कर अपने आप को ड्राई कर देता है। या तो कुछ एनिमल होते हैं वो धूप में जाके बैठ जाते हैं, तो हमने उनको देखा है। लेट्स शेयर, पुट अ राउंड अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ, तो आप नहाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, जो चीज़ सही मायने में करते हैं उसको आपको राउंड करके बताना है, ठीक है। तो थ्रो द वेट टॉवेल ऑन द फ्लोर, तो आप नहाते हैं तो टॉवेल गीला हो जाता है, वो गीला टॉवेल आप ऐसे ही फ्लोर पे डाल देते हैं क्या। बच्चों, ये अच्छी बात नहीं होती, तो हम ऐसा नहीं करते। तो और क्या कर सकते हैं हम, हैंग द वेट टॉवेल टू ड्राई, वो टॉवेल को हमें सूखने के लिए रखना चाहिए, और ये सही बात है, तो हम भी ऐसा ही करते हैं, हैंग द वेट टॉवेल टू ड्राई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक रिडल दिया है, रिडल टाइम बोला है। रिडल मतलब होती है पहेली। आई हैव टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट, व्हाट एम आई। तो पूछा गया है कि मुझे शार्प टीथ तो है, नुकीले दांत है, लेकिन मैं किसी को काटती नहीं हूँ, कभी काटती नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ बताओ। इस तरह की पहेली है। आंसर यहाँ पर आपको दिया है छोटे से अक्षर में और कोम करके उल्टे अल्फ़ाबेट में। शायद ये पढ़ने से पहले आपको इसका जवाब बता देना चाहिए या बताने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने की थी कोशिश। इसका जवाब होता है कोम, यानी कंघी। कंघी देख रहे हैं आप, कंघी को बहुत नुकीले दांत होते हैं, लेकिन वो किसी को काटती नहीं है, वो तो हमारे बाल बनाने के काम आते हैं। डू यू वेयर दीज थिंग्स, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड। अभी यहाँ पर कुछ पिक्चर और वर्ड दिए हैं। अगर हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हमें सही पिक्चर को सही वर्ड के साथ लाइन से जोड़ना है। जैसे कि पहले ये ट्राउज़र है, देखा आपने, पैंट जिसको ट्राउज़र कहते हैं, तो हमने उसको जोड़ दिया कि ये ट्राउज़र है। दूसरा है शूज़, तो यहाँ पर शूज़ का पिक्चर है और हमने उसको शूज़ से जोड़ दिया। फिर आता है शर्ट, शर्ट की यहाँ ए लिखा हुआ, वहाँ पर स्पेलिंग लिखी गई है, उसको जोड़ देंगे। उसके बाद है सॉक्स, जो हम शूज़ में पहनते हैं, उनको भी हमने जोड़ दिया। फिर है कैप, उसको जोड़ देंगे। और फिर है बेल्ट, बेल्ट, इस तरह से हमने सबको जोड़ दिया है। तो इस तरह से हमें उनके इमेजेस को उस वर्ड के साथ मैच करना था, तो हमने कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है लेट्स डू, मतलब ये काम आपको करना है। मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक जोड़ी बना के दिखा दी गई है, उसी तरह से आप जोड़ी बनाओ। तो देखिए यहाँ पर एक नीडल है और उसका थ्रेड यानी धागे से जोड़ी बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है, नीडल हमें धागे के साथ में इस्तेमाल करनी होती है, तभी जाके हम कुछ सी सकते हैं। तो आगे एक पिक्चर बना है बैट का। अगर बैट के साथ खेलना है तो हमें क्या ज़रूरी है, हमें बॉल चाहिए। तो बैट की जोड़ी पेयर हमने कर दी बॉल से। फिर सॉक्स है, सॉक्स अगर पहनने हैं तो कब पहनते हैं हम, जब हमें शूज़ पहनने होते हैं। फिर आगे है शर्ट,
शर्ट के साथ क्या पहनना ज़रूरी है? शॉर्ट्स। बिना शॉर्ट्स के शर्ट्स पहनने का कोई मतलब नहीं है। और बाउल का संबंध है स्पून से। इस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे से संबंध रखती है, इसके लिए हमने उनको मैच किया है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है लेट्स ड्रॉ। आपको थोड़ी सी ड्राइंग करनी है। ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड हियर, देन कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड से देम अलाउड। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो चित्र निकालना है या फिर उसको पेस्ट कर देना है। स्टिक करना मतलब पेस्ट करना, और फिर उसका सेंटेंस जो दिया है वो कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ लिखा है माय नेम इज़ काव्या, मैं काव्या हूँ तो मेरा नाम काव्या है, ये मैं हूँ। और दूसरा माय फ्रेंड्स नेम इज़, वहाँ पर फ्रेंड का चित्र लगाएंगे और फिर बोलेंगे माय फ्रेंड्स नेम इज़ आयांश। तो इस तरह से आगे है लर्न टू राइट। तो हमें लिखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, हमें उनको रिपीट करना है। जैसा ये है ई, इसको भी रिपीट कर देंगे ई, देखा। और ये है एफ। अब बहुत ध्यान से और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो। उसके बाद बोला है ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश। ये वेव्स निकाली है उनको भी ट्रेस करना है। जो डॉटेड में किया है ना, उनको हमें ट्रेस करना है ऐसे। ये हमने वेव्स जो थी पानी की लहरें, उनको ट्रेस कर दिया। और उसके बाद आपको ये फिश है उसको कोई भी अच्छा सा कलर लेके कलर डाल दिया। आप बहुत अच्छे से करना, ध्यान से करना, उसमें मज़ा लेना। यहाँ पर भी कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, उनको भी कंप्लीट करते हैं। यू यू वी और 2 वी को जोड़ के बनता है डब्लू। तो देखा बच्चों, यहाँ पर जो हमने वेव्स निकाली थी ना, इनकी वजह से हम डब्लू बनाना सीख गए। और यहाँ पर जो वेव्स निकाली थी उनसे हम क्या सीख गए, ई बनाना। से अलाउड। अब आपको दोहराना है, मेरे साथ बोलिए ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर ये पार्ट हमने ख़त्म कर दिया है। तो वीडियो की शुरुआत में जिस क्विज़ के बारे में आपको बताया गया था उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमें आपको बताया था कि यहाँ पर हर एक वीडियो के साथ में आपको किसी फेमस व्यक्ति की तस्वीर दिखाई जाएगी, पिक्चर दिखाया जाएगा, और उस व्यक्ति का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख देना है। और अगर आपको पता भी नहीं है तो शायद आप कमेंट में जाके देखेंगे कि तो किसी और ने लिखा होगा, उसको जस्ट देख के फिर से लिख देना है। इससे होगा क्या कि इस तरह से 100 सवालों के सही जवाब देने के बाद चैनल की ओर से आपके लिए एक सरप्राइज़ है। पारिवारिक चैनल की तरफ से ये जो क्विज़ का सरप्राइज़ है, यह कोई मॉनेटरी यानी पैसे के तौर पे मिलने वाला गिफ्ट नहीं होगा, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए और आपको कुछ कर दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो जाएगा। तो उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, वीडियो आते जाएंगे, सवाल आएंगे, हम उसके बारे में आपको और विस्तार से बताएंगे। तो फिलहाल आप हर फोटो को देखिए, कमेंट कीजिए। शायद किसी को ऐसा भी लगे कि अगर बच्चे कमेंट में देखा हुआ आंसर ही फिर से लिखने वाले हैं तो क्या फ़ायदा है, क्यों ये सब करना है। जिस व्यक्ति का भी यहाँ पर फ़ोटो डाला जा रहा है वो एक पॉपुलर व्यक्ति है। बच्चों को जनरल नॉलेज देने के हिसाब से इन व्यक्तियों का नाम कहीं ना कहीं मालूम होना ज़रूरी हो जाता है। जैसे दलाई लामा हो या फिर पंडित नेहरू हो, तो इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों के पिक्चर देंगे
और आपको कमेंट में उसका जवाब देना है। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।